गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कौन सा लेवल यहाँ पर मार्क आउट होना चाहिए कि जहाँ से आपको अपसाइड डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ओके। और साथ के साथ आज मार्केट ने क्या किस तरीके से चला है, और एक और चीज़ कि भाई कल 2 एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी, फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, ओके। क्योंकि वेडनेसडे को हॉलीडे रहेगा, ओके। मिड वीक हॉलीडे रह रहा है इस बार, और बिहाफ ऑफ मुहर्रम, तो आपको एक्सपायरी देखने को मिलेंगी कल 2। तो उस तरीके से आप देखिएगा, हो सकता है कि कल आपको एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले, और मार्केट हो सकता है कि शुरुआत के 1 आवर में आपको अच्छा मूव दे दे, और ये भी हो सकता है कि ट्रेंडिंग, बट चांसेस ज़्यादा है कि भाई 2 एक्सपायरी हैं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तो हो सकता है सेलर्स डे रहे और आपको एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग का असर आएगा, ओके, और ग्लोबल मार्केट क्यूज है, तो बनी रहिएगा इस वीडियो में, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं यहाँ एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको डेली नॉलेजफुल वीडियो मिल रही होंगी और मिलती रहेंगी, ठीक है। तो थोड़ा प्यार बरसाइए, पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के बारे में कि क्या किस तरीके से मार्केट यहाँ पर आपको कल के दिन दे सकता है, ओके। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा, आज मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ और हम गैप अप कैरी भी करके गए थे, क्योंकि मैंने लास्ट बीटीएसटी वीडियो में फ्राइडे की जो बनाई थी दिन में, उसमें बताया भी था कि एक चांसेस बनता है गैप अप का, और कुछ लेवल दिया था, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, हमने प्लान किया और ज़बरदस्त मार्केट 100 रुपये के आसपास का हम ऑप्शन लेके गए थे, 128 के आसपास खुला, और खुलते एक और उसने ऊपर अपसाइड टेक मारा। डायरेक्ट 128 पे ही बुक करना था, 130 पे जाकर के बुक हुआ, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला, ओके। और एक लॉट पे अगर आपको 30 पॉइंट मिल जाए निफ्टी के केस में, तो आप सोच के चलिए कि कितना अच्छा आपको यहाँ पर गेन मिला होगा, ठीक है। चलिए, और बैंक निफ्टी की बात करूँगा तो बैंक निफ्टी को देखिए, मैं तो एडवाइस कर ही नहीं रहा हूँ कि आप इसमें कोई भी बीटीएसटी कैरी करके जाएँ, क्योंकि बैंक्स नहीं चल रही हैं। आज एसबीआई चला है, बाकी सारी बैंक, पीएसयू बैंक भी आज चले हैं अच्छे खासे। और अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करेंगे तो भाई प्राइवेट बैंक्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स अच्छा कासा डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ द पीएसयू बैंक्स में कासा परसेंटेज बड़ा है, ठीक है, इसी वजह से पीएसयू बैंक्स ज़्यादा तेज़ी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है आज का हाल। किस तरीके से हमने क्या ट्रेड प्लान किया, देखिए हमने भी प्लान किया था क्या कहते हैं, निफ्टी में भी प्लान किया, बैंक निफ्टी में भी प्लान किया, ओके। मिड कैप में भी प्लान किया था, इसमें हमने 605 के ऊपर एक मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर किया था। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि मेरे सेटअप पे मुझे कुछ दिख रहा था यहाँ से, तो मैंने बोला कि भाई 370 के ऊपर एक अपसाइड स्पाइक दे सकता है। आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, और ज़बरदस्त यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिला है। एक अपसाइड नहीं, 2 अपसाइड ट्रिक आए और 3 अपसाइड ट्रिक आए, और मार्केट ने एक नया हाई लगाया। देखिए 370 के बाद कहाँ चला, आप देखिए कहाँ तक चला है इसने, 650, यानी लगभग 300 पॉइंट की रैली आई है विद इन दी आप कहते हैं 15, 20, 25, 30 मिनट में, ओके। पर हम इस कैंडल के आसपास निकल गए थे, ओके, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो हम यहाँ पर निकले थे। और मैं तो बहुत पहले निकल गया था, क्योंकि मैं हैवली क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। तो मेरा जो बैंक निफ्टी में चल रहा था 58 रुपये का था, और 58 रुपये से मैंने 93 या 92 रुपये निकाल दिया। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हमारा आज का प्लान रहा। अब क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है कल के लिए, क्या लेवल्स हैं, सबसे पहले तो हम ग्लोबल सिनेरियो को समझ लेते हैं, ठीक है। यूएस मार्केट यहाँ पे क्या कहता है, यूएस मार्केट को मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अच्छा खासा फ्राइडे को रन किया, और अगर अभी के फ्यूचर्स की बात करूंगा कि अभी फ्यूचर्स किस तरीके से प्री मार्केट में किस तरीके से चल रहे हैं, भाई बढ़िया रैली दिखा रहे हैं, ज़बरदस्त रैली। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, फिर आप समझने की कोशिश करना। डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखिए कितना बढ़िया गैप अप यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नैस्डैक, एसएनपी तीनों ही फ्यूचर्स पॉजिटिव में 200 पॉइंट, यार
क्या बात कर रहा है डाउ जोन्स। ओके, जब मैं वीडियो बना रहा था तो लगभग 150-170 के आसपास था, अब 200 प्लस हो चुका है। और S&P 10 से 15 पॉइंट के आसपास था, अब ये 25 पॉइंट दिखा रहा है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या हाल चल रहा है। एक नया ऑल टाइम हाई S&P में भी लगता नजर आएगा और नैस्डैक में भी। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबल मार्केट का इतना पॉजिटिव सिनेरियो किस तरीके से, भाई डेटा आया था थर्सडे को कि इन्फ्लेशन घट रहा है। ठीक है, CPI डेटा घटता जा रहा है और समझ में आ रहा है कि यहाँ से इकोनॉमी मतलब बेटर नहीं हो रही है, तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है और रेट यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए। पर अब क्या हुआ है, अगर मैं बात करूंगा परसों नाइट की, तो एक ट्रंप पे अटैक हुआ। ट्रंप पे नहीं, ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ। ओके, असैसिनेशन की कोशिश की गई। ओके, 20 साल के मेल पर्सन के द्वारा, और उसको तुरंत ही स्नाइपर ने ढेर भी कर दिया। वीडियोस भी आपने देखे होंगे ट्विटर वगैरह इस पे, यूट्यूब पे आपको दिख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल पे दिख रहे होंगे। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे। ओके, सारी एजेंसी सारे पोल वहां पर कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ठीक है, इस इंसिडेंट ने क्या नया मोड़ ले लिया है, इस इंसिडेंट ने ये मोड़ ले लिया है कि भाई जो 2 रेस चल रही थी, अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे निकल गए। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप का आगे निकलना एक तरीके से US मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव दर्शाता है। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक IT सेक्टर की बात करूंगा, यानी अपने IT सेक्टर की बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रेशर का मामला होता है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो अपना IT सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में था, थोड़ा वीक साइड चल रहा था। ओके, अब इस बार ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि इतनी तेज़ी पकड़ी है। ओके, इतना बढ़िया रनअप किया है अपने इसने क्या कहते हैं IT सेक्टर ने। ओके, पिछले 15-20 दिनों में बहुत ज़बरदस्त रैली गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, तो अब यहाँ पर US मार्केट प्री अटेम्प्ट करके चल रहा है, या प्री अजम्पशन करके चल रहा है कि यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और प्रेसिडेंट की रेस में नहीं है। तो वहीं से इसमें पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। और आज एक बड़ा गैप अप के साथ देखते हैं रैली कंटिन्यू करती है नहीं करती है। ठीक है, तो ये कुछ ग्लोबल मार्केट का हाल है। और बात करेंगे अभी 3 बजे के आसपास HDFC AMC का भी रिजल्ट आ गया और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। देखिए, मार्केट आवर्स में अच्छी खासी रैली दिखाई। कल कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैं कुछ क्वांटिटीज़ में बाय करके चला गया हूँ। ओके, तो कहने का मतलब है कि 6% यहाँ पर है। ओके, टोटल इनकम 6% की तेज़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 4% की तेज़ी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट भी देखिए कितना इंक्रीज नज़र आ रहा है। ओके, देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन आजकल हर कंपनीज़ का अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनीज़ का थोड़ा दबाव है, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंशन करिए, ऑफशोर्स करिए, जिस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा ऑपरेटिव मार्जिन पर थोड़ा दबाव बना रहता है। ओके, बाकी आप देखिए पैट कितना बेटर है भाई, कितना बेटर है। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई इन्वेस्टिंग पर्पस और अभी सीज़न है तो ट्रेडिंग पर्पस से ही बेस्ट है। ओके, पर आप अपना एनालिसिस कीजिए, मेरे एनालिसिस पे बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, चलिए, तो ये है हाल। और कल आएगा, अच्छा अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी अभी आने वाला है, और कितनी देर में आएगा अभी तक मैं कोशिश कर रहा था कि आ जाए मेरे सामने, तो अभी आया नहीं है। ठीक है, और ये भी एक अच्छा पॉजिटिव है इसका भी। अगर हम देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का अगर मैं दिखाऊं तो आज स्टॉक्स अच्छा खासा चढ़ा भी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो तेज़ी इसमें देखने को मिली, लगभग 2% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है। ठीक है, तो और लगता भी है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे ये अपना रिजल्ट्स ओपन करता हुआ नज़र आएगा। कुछ देर में यही रिलीज़ हो जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करना है सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है। ठीक है, मैं कोई PMS नहीं चलाता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो मैं आपसे 10 लाख लूँ, 5 लाख लूँ, 50 लाख लूँ, 1 करोड़ लूँ, 2 करोड़ लूँ, पता नहीं कितने लूँ। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करना, मैं ऐसा कुछ नहीं चलाता हूँ। ओके, और किसी को देने की ज़रूरत है, अगर मेरे नाम से कोई लेता है तो उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, उस चैनल पर जिस चैनल के थ्रू आए हैं उस पर ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आप फेक चैनल में घुस गए। और सही चैनल में जाने का एक ही तरीका है कि टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहीं से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कल के लिए किस तरीके से मार्केट आपको एक
मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अगर अपने लेवल्स में ब्रीच होगा तभी हम प्लान करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी से, ओके। मुझे लगता है कि कल आपको फिर से एक गैप अप देखने को मिल सकता है, और गैप अप आपको 50, 60, 70 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो है और दूसरा निफ्टी की कंपोनेंट्स अच्छा वर्क कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। एसबीआई भी कल आपको हो सकता है गैप अप देखने को मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको निफ्टी में एक रैली दिखेगी और यहाँ से 25,000 का सफ़र मेरे को लग रहा है, ठीक है। पर एक बार में उड़ता नहीं जाएगा 25,000, है ना, थोड़ा धीरे 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 करके जाएगा, और वो उसके ब्रेथ के लिए भी अच्छा है, क्लियर, ठीक। तो कल अगर गैप अप होता है तो गैप अप को चेस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी गैप अप को चेस नहीं करेंगे, नीचे आने दीजिए, ओके। नीचे आता है और किस जोन में आता है, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोन है, अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो एक जोन यहाँ से निकल के आता है आपका ये वाला 580, ठीक है, और 580 से ये 600, ये एक जोन है, ठीक है। अगर मार्केट आपको गैप अप खोले, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप मत जाइएगा, नीचे आने दीजिए, इस जोन के आसपास आए या इस जोन के नीचे जाकर के मतलब इस अपर लेवल डाउन लेवल के आसपास जाए और आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन दिखाए, तो आप उस कैंडल के लो पर ऐसे लेकर के यहाँ से आप ट्रेल कर सकते हैं, आपको अपसाइड एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर बीच में से आप बैठेंगे तो भाई एक रिस्क की ट्रेड रहेगा, ओके। छोटा कैंडल बन रहा है और वहाँ से आपको स्विंग दिख रहा है तो आप वहाँ से प्लान कर सकते हैं, पर रिस्क ही ज़रूर रहेगा, ठीक है। वहाँ से चांसेस कटने के ज़्यादा है, ओके। जो इस गैप अप में नहीं बैठे होंगे वो यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे मार्केट को, और यहाँ पर बॉटम से चलता है जब मार्केट तो अच्छा मूव देता है। जैसे आप ये भी देखिएगा आज का क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, ओके, 3-4 कैंडल इसने एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट होने लगा, ओके, एक अच्छा लेवल मिला और वहाँ से 500 का सपोर्ट भी तो था, तो 24,500 के सपोर्ट पर आने लगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर इसने डिप मारा, इसने मारा 520, ओके। अच्छी खासी यहाँ पे पोजीशन ऐड करने को मिली और मार्केट ने एक नया हाई लगाया, और नया हाई कौन सा लगा चुका है मार्केट, ये लगा चुका है 24,635 का, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर कहीं मिले, यहाँ से आप अपसाइड प्लान करेंगे, और अपसाइड जब जाएंगे तो 640 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 640 अगर निकाल देता है मार्केट तो आपको मूव दिखेगा 730 तक का, ये ध्यान रखिए। एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो 600 और 600 650 पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप अपने आप को महसूस करेंगे, और मार्केट आपको एक नया हाई दिखाएगा, जैसे आज इसने दिखाया। जो रैली कंटिन्यू है, ये रैली कंटिन्यू कल भी देख सकती है, ठीक है। अच्छा 730 निकला, अब 730 के बाद एक मूव मुझे 780 या 800 तक का दिखता है। इसके बाद मैं अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 25,000 जाएगा ज़रूर, ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा प्रेशर लेगा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब डाउन साइड की बात कर लेना। एक डाउन साइड एक ही केस में बैठना, आप सिर्फ एक ही केस में, कब, जब मार्केट 550 530 के नीचे चलने लगे, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ 550, कहाँ गया 550, ये, ठीक है। 550 540 हो गया, इसको आप 550 कर लेंगे, ठीक है। ये रहा 550, ओके, ये जा ही नहीं रहा ऊपर, ओके, ठीक है, नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा खींचता हूँ और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये 550, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 550 और 530 ये सपोर्ट जोन है। अगर ये मार्केट इसको तोड़ता है तो यहाँ से नेगेटिव टर्न कर सकता है। देखिए एक तो ये स्विंग इसने यहाँ पर लिया था, ये जो इसने विक बनाया, और दूसरा ये डे लो भी है, ओके। तो अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो आप इधर भी ऐसे देखिएगा, अगर इस तरीके का अपसाइड से रिजेक्शन लेते हुए डाउन साइड की तरफ कैंडल बनते हुए नजर आए शूटिंग स्टार, तो यहाँ से आप डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हैं, और मार्केट यहाँ से डाउन साइड चल सकता है। और मूव आपको कहाँ तक देगा, 530 के नीचे अगर निकला तो 470 तक का मूव आपको यहाँ से वन वे में दिख सकता है, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा सपोर्ट है 24,500 का, ओके। एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो इतना आसान नहीं होगा, पर अगर कोई यहाँ पर आया है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट बना है मार्केट में, और फिर आपको प्रेशर 470 का भी दिख सकता है। 470 तोड़ा तो 430 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, इन्हीं लेवल्स पे आपको मार्केट कल के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है, ओके। तो कल मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज परफॉर्म कर सकता है, ओके। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, ओके। तो क्यों, क्योंकि दो एक्सपायरी हैं और दोनों बैंकिंग रिलेटेड हैं,
तो हो सकता है कल सेलर्स डे रहे, ओके, या फिर बीच में सेलर्स को भी ट्रैप किया जाए एक स्पाइक दे देकर, ओके। तो वोलेटाइल सेशन भी रह सकता है, ओके, ऑपरेटर डे भी रह सकता है, ओके। पर ट्रेंडिंग दे रहे निफ्टी और निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी के लिए बहुत ही कम चांसेस है, ओके। बैंक्स को चलना पड़ेगा, बैंक्स बहुत इतना अच्छा खास मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ये आपको स्विंग दिख रहा है, बार बार आप समझिएगा, ये स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग, यहाँ पर देखिए ये स्विंग, ओके, इधर भी इधर भी इधर भी, ओके। यानी यहाँ पर बैठा हुआ है सेलर, आप समझिएगा, यहाँ पर बैठा हुआ है सेलर्स, ओके। सेलर क्या देख रहा है चार्ट में, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मैं अपनी पोजीशन काट लूँगा, ठीक है। तो आप समझ के चलिए, अगर मार्केट 600-650 के ऊपर निकलेगा, समझ के चलना, 600-650 के ऊपर निकलेगा, 600-630 640 के ऊपर निकले, यहाँ से आप अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं और यहाँ से मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको अपसाइड की तरफ दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स कवर होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो 650 के ऊपर चलेगा तो आपको एक मूव मिल सकता है यहाँ से 850 तक का, 850 को मैं मार्क कर लेता हूँ। और अगर 850 ने निकाला तो 53,040 तक का आपको मूव मार्केट अपसाइड की तरफ निफ्टी बैंक दिखा सकता है। बात समझ में आ रही है, ओके। डाउन साइड का कब प्लान करना है, देखिए डाउन साइड सिर्फ मैं एक ही केस में प्लान करूंगा डाउन साइड, क्योंकि निफ्टी बैंक मेरे को इतना खास किक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पहले दे रहा था, ओके, पर अब बैंक चलना, जब से HDFC का जो आया रिजल्ट्स, उसके बाद बैंकों का बिहेवियर बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लगा, ठीक है। चलिए, तो 52,260, ओके, मार्क कर लेता हूँ, 52,260 के अगर नीचे मार्केट निकले, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, 260 के नीचे, जैसे आज का ये स्विंग लो और इंटरडे लो भी जो भी है, ओके, इसके नीचे अगर निकलेगा, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तब भी आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान कीजिएगा। और मूव कहाँ तक मिलेगा, अगर देखिए इसको इसने 260 को तोड़ा तो फर्स्ट मूव तो आपको यहाँ से आता हुआ नज़र आ सकता है, पहला 52,130 मार्क कर लेते हैं, 52,130, और 52,130 इसने तोड़ा तो मूव मिलेगा 51,950 तक का, ठीक है। ये पॉसिबल है मार्केट आपको यहाँ तक का मूव दिखा दे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ तक का अगर मूव दिखा रहा है तो फिर ये जो इसने रिसेंट लो लगाया है, कहने का मतलब 51,760 का, फिर इसके नीचे बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर, आपको 50,000 तक की भी रैली दिख सकती है। तो मार्केट में करेक्शन ड्यू है, पर अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो आप रोज आकर के शॉर्ट का प्लान करो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जब अपसाइड जा रहा है तो जाने दीजिए। अब आपको सोचिए, आप 10 सेशन से यहाँ पर शॉर्ट का प्लान कर रहे हैं, है ना। अब 10 सेशन से आप यहाँ पर अपसाइड का प्लान करते तो आपको अच्छे मूव मिलते, 10 में से कम 9 तो मिलते, ओके। हाँ, डाउन साइड आएगा, कब आएगा ये तो पता नहीं है। अब 10 में से एक बार के लिए आप 9 बार को थोड़ा ना छोड़ सकते हो जो अपसाइड जा रहा है, ओके। तो समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके। तो ट्रेंड के साथ बैठिए, आप गैम्बल मत करिए कि यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा ही। अब भाई ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बैठिए, पर निफ्टी बैंक का यहाँ हाल थोड़ा बुरा ही नजर आता है। क्लियर? चलिए, तो इन लेवल्स को भी मार्क कर लीजिए और मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इन लेवल्स पे आपको मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।